हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बोलू और चिन्नू में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पूरे हफ्ते जो अनुपमा सीरियल में हुआ उसका, और हम बात करेंगे आगे जो होने वाली है उस चीज़ की भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सीन से जब वनराज और अनुपमा से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये पूरा घर उनका है, ये परिवार उनका है, ये सब कुछ उनका है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं और अनुपमा को घर से बाहर चले जाना चाहिए। ये डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स चल ही रहे होते हैं कि ये सब देख लेता है समर और बाहर जाके तुरंत ही पूरे परिवार वालों को इकट्ठा कर लेता है। तो जब वो पूरे परिवार वालों के सामने बात आ जाती है तो बाप बहुत नाखुश है इस बात से और सैड है इस बात से, पर स्टैंड अगर कोई लेता है तो वो है बापूजी। बापूजी तुरंत ही प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालते हैं और कहते हैं कि मैं ये वसीयत खारिज कर रहा हूँ, और उसके सामने ही वो फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि आगे जाकर ये घर में नाम करने वाला हूँ अनुपमा के। तो अब अनुपमा नई मालकिन बन चुकी है और ये उनका डिसीजन होगा कि वो घर वनराज को वहाँ पर रहने दे या नहीं। इसी के साथ वो नेम प्लेट निकाल के ले आते हैं और नेम प्लेट वनराज के हाथ में रख देते हैं। तो ये सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि इसमें घर के पिताजी बापूजी ने अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू का साथ दिया। तो इस कदम से मेरी नज़रों में उनकी इज्जत काफ़ी बढ़ गई। इस पर नेक्स्ट सीन में जब वो घर से बाहर जाने वाले हैं वनराज और पूरा सामान पैक करके आ गए हैं, सूटकेस लेके आ गए हैं और कहते हैं कि अब लीगल कार्रवाई होगी और मतलब कानूनी कार्रवाई के बाद वो दूसरी शादी रचाने वाले हैं। तो इस सीन में अनुपमा उनसे एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं करती कि वो ऐसा ना करे, ना गिड़गिड़ाई, ना कुछ बोली, और मान गई उनकी बात को और कह दिया उन्होंने कि मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पर जिस सीन ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर दिया वो था इसके नेक्स्ट वाला सीन, जिसमें अनुपमा ने कहा कि वो गुस्सा है वनराज से और हमेशा रहेंगी इस बात को लेके। हाउएवर वो थैंकफुल भी है, वो शुक्रगुजार भी हैं कि वनराज ने उन्हें इतना सुंदर घर दिया, इतने अच्छे घर वाले दिए, फैमिली दी, परिवार दी, बच्चे दिए। तो ये सीन इतना माइंड ब्लोइंग था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उस स्टेज में किसी भी फीमेल के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत ही बुरी खबर है और बहुत परेशान कर देने वाली चीज़ है। पर उस कंडीशन में भी उन्होंने अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोया, वो कोई भी तरह की वियर्ड बिहेवियर नहीं करी या फिर वो कोई फिट्स नहीं थ्रो कर रही थी, गुस्सा नहीं आ रहा था उन्हें, वो बहुत ही शांत थी और ग्रेसफुली उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया और ये कहा कि वो खुश है इस बात पे और थैंकफुल है कि उन्होंने उनको इतना अच्छा परिवार दिया। तो इस सीन से जो है पूरे सीरियल के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है और जो बिल्डअप जो जिस तरह के एपिसोड वो लिख रहे हैं वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है एंड आई हैव रियली स्टार्टेड लविंग द शो। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जब बापूजी ने वो घर अनुपमा के नाम कर दिया तो वनराज को तो बहुत ही गुस्सा आया, मन ही मन वो बहुत ही अपने आप पे गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने एक चैलेंज सा थ्रो कर दिया अनुपमा के सामने और कहा कि घर संभालने में और घर चलाने में काफ़ी फ़र्क होता है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक बड़ा परिवार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें 3 जवान बच्चे हैं जो कि कॉलेज या स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी एजुकेशन पे बहुत खर्चा होता है और घर में बूढ़े माँ बाप हैं, माँ जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इतने बड़े घर का खर्चा अकेले अनुपमा कैसे चला सकती हैं, इस तरह का चैलेंज जो है उनके सामने वनराज ने रख दिया है। तो नेक्स्ट सीन में वनराज जो है गाड़ी से अपना सामान लेकर अनुपमा की आंखों के सामने निकल जा रहे हैं। अनुपमा चाय बना रही है किचन में और उनके सामने ये गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो वो सीन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, क्योंकि उस सीन में आप देख सकते हैं अनुपमा के अंदर की कश्मकश को। वो एक औरत के लिए कितना मुश्किल पीरियड होगा, कितना मुश्किल टाइम होगा जब इतने सालों का रिश्ते को ठोकर मारकर उसका पति जो है घर से निकल जाता है किसी और औरत के लिए। पूरा परिवार, ये संसार उसकी आंखों के सामने ढह जा रहा है और उसको कुछ कर नहीं पा रही है। तो बहुत ही एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग, बट एट द सेम टाइम इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मसम्मान कि मैं फिर भी नहीं रोकने वाली, अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाप बहुत कमज़ोर पड़ रही है कि क्योंकि आखिर वो है तो माँ, अपने ही आंखों के सामने अपने बेटे को कैसे जाने दे। हाउएवर वो थोड़ी पॉजिटिव है और होपफुल है कि उनका बेटा घर ज़रूर आ जाएगा, वो 2 दिन भी उनके बिना नहीं रह पाएगा। तो इसके साथ ही ये सेकंड सीन जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है तब जब वनराज खाली बैग लेकर घर पे आते हैं और बा क्योंकि माँ है तो वो तो उन्हें माफ़ कर देती है। 24 घंटे भी नहीं हुए फिर भी वो अच्छे से बात करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर आके वो माँ बा के सामने कुछ पैसे रखते हैं, कहते हैं कि ये लोग घर का खर्चा, क्योंकि आज तक घर का खर्चा वही उठा रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी तो ख़त्म नहीं हुई है, खाली घर छूट गया है पर परिवार तो अभी भी है। तो इस पे एग्री नहीं करती हैं अनुपमा, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को इतनी ठेस लगती है और वो कहती है कि आज से घर का खर्च वो चलाएंगी, क्योंकि वही अब इस घर में वो जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा और वही इस घर का खर्चा चलाएंगी। तो इस पे बात तो शायद एक्सेप्ट कर भी लेती वो पैसे, पर बापू जी ने इंटरजेक्ट करते और अपनी बहू का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर तुम अपने बच्चों पे कुछ खर्चा करना चाहते हो तो बेशक करो, हम तुमसे वो हक नहीं छीनेंगे, वो तुम्हारा हक है, तुम करते रहो, पर हम पे कुछ मत खर्चा करो। तो ये जो इस तरह का सपोर्ट और साथ जो बापू जी ने दिया वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट यही वो रिलेशन है मतलब जिसमें उन्होंने अनुपमा को एक्सेप्ट किया एज अ डॉटर, बेटी की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, बहू की तरह नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर जो है उसका साथ दे रहे हैं, हर मोमेंट पे उसका साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैं सीरियल की काफ़ी तारीफ करना चाहती हूँ। तो इस सीन के बाद वनराज जो है वो अपने ही मन ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि धीरे धीरे जो है वो अनुपमा से सारे मेंबर्स जो है घर के मेंबर छीन के अपनी तरफ कर लेंगे। तो ये जो हेल्प करने के लिए वो आ रहे हैं शायद एक दिखावा है, आई डोंट नो, मे बी, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अकेला, उनका इंटेंशन जो है अनुपमा को अकेले कर देने का है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वनराज जो है इतने दिनों से उसके साथ रहे हैं, अनुपमा के पति हैं, उनके बच्चों के फादर हैं, और अनुपमा एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बहू है, उनके बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखती है, तो क्यों वो इस तरह का बदला निकालना चाहते हैं, क्यों वो उसे अकेला कर देना चाहते हैं? क्या मिलेगा वनराज को अनुपमा को दुख देखकर, उनको घर से बाहर निकाल के, उनको अकेला करके? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो दूसरे सीन की बात करें तो उसके बाद देखने में मिलता है कि वनराज परितोष का भी कुछ कोर्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, मतलब उसमें उसके हेल्प कर रहे हैं, उसको चेक दे रहे हैं, और पाखी को भी नए कोर्स इनरोलमेंट के लिए उसको हेल्प करने के लिए तैयार है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एज अ फादर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो बच्चों की जो है एजुकेशन में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और वो एक अच्छी बात बोलते हैं तोशु को, वो कहते हैं कि ये सब घरेलू मैटर्स के चलते अपनी पढ़ाई को, अपने फ्यूचर को तुम ख़राब करो, उसको मत रिस्क में डालो। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि घरेलू झगड़ों में हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के चक्करों में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो बच्चों का होता है। तो ये बात मुझे सही लगती है, हालांकि उसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या है उस पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके बाद भी कुछ गहमा-गहमी की बातें होती है दोनों के बीच में, और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। और आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वो पाखी की जो कोर्स स्पॉन्सरशिप है उसके लिए वो बिल्कुल हाँ बोल देते हैं, पर काव्या को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पर देखने में हमें देखना पड़ेगा कि क्या मनोरमा ये सब एक्सेप्ट करेंगी, क्या वो उन्हें वो कोर्स स्पॉन्सर करने देंगी, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को तो कहीं ना कहीं ज़रूर ठेस लगती है। इसी बीच एक्चुअली समर जो है वो काफ़ी मदर के क्लोज हैं और वो हेल्प करना चाहते हैं अपनी माँ की फिनेंशियली, कहते हैं कि वो ना कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेंगे और कुछ पैसे कमा लेंगे। पर अनुपमा जो है वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। वो कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो करो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम जो करना चाहते हो वो करो, पर इतनी जल्दी पढ़े मत करो। तो वो तैयार है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे उठाने के लिए, अपने शोल्डर्स पे उठाने के लिए, और फिर भी अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को बहुत कम मिलता है। ये इंडियन औरतें में ही हो सकता है जो इतना प्यार, इतना विश्वास के साथ जो है अपने परिवार को लेके बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सीरियल है। इट हैज़ केप्ट मी ग्लूड टू द स्क्रीन, और मेरी आंखों में एक एक ऐसे सीन थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फील किया कि नो, अनुपमा इज़ रियली गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अगर आपको मेरी अब तक की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मुझे कमेंट करके ये भी बताते रहें कि कहीं अगर मैं गलत जा रही हूँ, अगर मैं कोई इमोशन को कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर अगर आपका और मेरा इमोशनल पर कनेक्ट नहीं बन पा रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़ने वाली हूँ और एनालाइज करने वाली हूँ अपने आप को कि कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जाए। अनुपमा जो सीरियल है ये मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन दे रहा है। ये मुझे बता रहा है कि मुझे एज अ औरत कैसे लीड करनी चाहिए अपनी लाइफ। इस तरह की सिचुएशन हमारे घर में भी होती रहती है, पर हम जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये अनुपमा से हमें देखने को मिल रहा है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए और कैसे प्रेशर में आना नहीं चाहिए, अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए जो है लाइफ को लीड करना चाहिए। तो काफ़ी इंस्पायरिंग है इंडियन वुमेन के लिए, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा
आगे भी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताते रहें आपको कैसा लग रहा है, और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के और अपने शो को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस फार, एंड होपफुली हम आगे भी मिलते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट संडे। नमस्कार।